हर हर महादेव जय भोलेनाथ। सावन सोमवार के व्रत का था। तो एक नगर में एक साहूकार रहता था जो बहुत ही धनवान था और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, केवल संतान के लिए भटक रहा था। लेकिन नियमित रूप से व्रत करता, जप करता, शिव जी के मंदिर में जाता, सुबह के समय पे जाता, शाम के समय पे जाता, घी का दीपक जलाता, पूरे नियम से पूजा अर्चना करता। उसके बाद में उसे फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन माता पार्वती ने उसकी पूजा निष्ठा को देखते हुए शिव जी भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपका इतना बड़ा भक्त है, आपकी इतनी पूजा करता है, तो इसे आपको वरदान देना चाहिए, इसे पुत्र देना चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, संसार कर्मों का क्षेत्र है, इसे इसमें जो भी जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। लेकिन पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसे पुत्र प्राप्ति की वरदान तो दिया, लेकिन अल्पायु 12 वर्ष तक मात्र जीवित रहने का वरदान दिया। तो उस जो साहूकार था उसने सुन ली सारी बातें, लेकिन वह अपने मन में ना ज़्यादा प्रसन्न था ना दुखी था। लेकिन वो अपने घर पे आया, उसी दिन उसे पता चला कि उसकी जो पत्नी है वो गर्भवती है। कुछ समय बाद उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र प्राप्त होने पर पूरी नगरवासियों ने खुशी उल्लास सब कुछ मनाया, बहुत सारा दान पुण्य किया गया। लेकिन साहूकार के मन में इसी कारण से ना ज़्यादा सुख था, खुश था, ना ही ज़्यादा परेशान था। उसके बाद में उसका पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने उसके पुत्र के मामा को बुलाकर उसे पढ़ने के लिए काशी जी भेजा। काशी जी भेजते हुए कहा कि बहुत सारा धन दे कर के रास्ते में जहाँ भी रुके वो यज्ञ करें और फिर आगे बढ़ें। उसके बाद में जब वो चलने लगे, मामा और मामा भांजे दोनों वहाँ से नगर से निकले, तो रास्ते में चलते जाते और जगह जगह पर हवन यज्ञ करते भगवान शिव का नाम लेकर। एक जगह पर एक राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। उस समय उस जो बारात आई हुई थी उसमें जो दूल्हा था वो कान्हा था। तो जो साहूकार का पुत्र था उसे उसने चुना कि क्यों ना इस लड़के से सारा कार्य करवा लिया जाए, दरवाजे का कार्य करा लिया जाए, तो मेरे पुत्र का विवाह हो जाएगा। तो उसने उस साहूकार के बेटे से कहा और वो राजी हो गया। उससे दरवाजे का काम कराया गया। फिर उसके मन में लालच आया कि क्यों ना मैं इसी से शादी का भी सारा कार्य इसी से करा लूँ, तो मेरे पुत्र का विवाह ना टूटे। उसने सारा विवाह का कार्य उससे करा लिया। लेकिन जब वो जा रहा था उस टाइम उसने लड़की के चुनरी के पल्लू पे लिख दिया कि मेरा विवाह तो तुमसे हुआ है, लेकिन मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, तुम्हारा जिस लड़के के साथ में विदाई होगी वो एक आँख से काना है। तो साहूकार की जो पुत्री थी उसने विवाह से साफ इनकार कर दिया, विदा नहीं कराई अपनी। लेकिन इधर साहूकार का जो पुत्र था वो काशी जी पढ़ने के लिए निकल चुका था। जब काशी जी पहुंचा, पढ़ाई करने लगे, उस टाइम उसकी जैसे ही 12 वर्ष की आयु पूर्ण हुई, उस दिन भी उसके मामा ने यज्ञ किया हुआ था। उसके मामा को ये पता लग चुका था कि बालक की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसने रोना पीटना तब तक प्रारंभ नहीं किया। उसने सोचा कि यदि मैं रोना प्रारंभ कर दूंगा तो मेरे रोने के कारण मेरा यज्ञ अधूरा रह जाएगा। तो इस तरह से उसने पूरा यज्ञ संपन्न करने के बाद में रोना पीटना शुरू किया। तो उस टाइम भी पार्वती को उसकी रोने की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने फिर से महादेव से आग्रह किया कि हे महादेव, ये बालक तो वही है जिसे आपने वरदान दिया था, लेकिन इससे और आयु दें। यदि ये नहीं जीवित गया तो इसके माता पिता भी अपनी आत्महत्या कर लेंगे। उधर उसके माता पिता भी इसी उम्मीद में बैठे हुए थे कि हमारा पुत्र यदि जीवित आएगा तो ही हम जिंदा रहेंगे, यदि हमारा पुत्र जीवित नहीं आया तो हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन जब उसके महादेव ने उसके प्राण वापस कर दिए, उस टाइम पर जब वो वहाँ से चलने लगे तो उसी जगह पर जहाँ पर उसकी शादी हुई थी फिर से उन्होंने यज्ञ किया। तो उस टाइम उसके जो ससुर थे उन्होंने उस बालक को पहचान लिया। बालक को पहचाना तो अपनी लड़की की विदा की बड़े धूमधाम से उसके साथ में और अपने नगर के लिए वापस आए दोनों। जब मामा भांजे वापस आने लगे और रास्ते में आ गए गांव के पास में, तो गांव वालों ने आकर साहूकार को सूचना दी। साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे हुए थे कि हमारा यदि पुत्र वापस नहीं आया तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो साहूकार ने ना ज़्यादा खुशी मनाई, ना ज़्यादा दुख, ना ही किसी से बोला, और उसने अपने मन में सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता, यदि हमारा पुत्र नहीं आया तो हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे, प्राण त्याग देंगे। लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जब नगरवासियों ने आकर बताया
जब उसने अपनी आँखों से देखा अपने पुत्र को और बहू को, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसने महादेव के लिए फिर से यज्ञ रचाया। इस तरह से महादेव भगवान की जो भी पूरे नियम से श्रद्धा से व्रत करता है, पूरी भक्ति भाव से उनका ध्यान करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान भोलेनाथ। माता पार्वती उनका हर आग्रह पूरा करती हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो ये थी आज की व्रत कथा। आपको कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मैंने बहुत ही साधारण रूप से कम समय में आपको जो व्रत कथा सुनाई है, उसे सुनने मात्र से ही आपके सारे संकट दूर होंगे। इस तरह से यदि आप कथा सुनते हो, व्रत करते हो, तो आपको सारे व्रतों का फल प्राप्त होगा और भगवान शंकर आपकी अति शीघ्र ही मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।